गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो मेरी विंडो से आप मनाली का मौसम चेक करो। आज मौसम इतना क्लियर है कि पूछो मत। तो लग ही नहीं रहा है कि इतनी भयंकर बारिश भी हुई होगी, क्योंकि मानसून तो वैसे आ गया है। एक बारिश मानसून वाली हो चुकी है, रात को भी बारिश हुई है, लेकिन इस टाइम आसमान पूरा नीला है। तो दिन की कोई टेंशन नहीं लग रही है, क्योंकि किसी तरफ से ऐसा लग नहीं रहा है कि बादल आएगा। तो आज दिन तो क्लियर होने वाला है। तो जो भी प्लान कर रहे हैं लोग कि मनाली आना है, तो अभी इतना कुछ नहीं हुआ है, आ सकते हो। हाँ, आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर दिक्कतें आएंगी जब कॉन्टीन्यूसली बारिशें होंगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। इक्का दुक्का बारिश से कोई कुछ असर नहीं होने वाला। और तो कोई भी आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे दिन की शुरुआत हुई हमारे चाय पानी से। तो अभी हमने तो चाय पी ली और बाहर धूप भी निकल गई है, जैसे कि आपको दिख रहा है। और अभी मैं अविराज को दूध पिला रही हूँ, क्योंकि आज वो थोड़ा सा लेट उठा है। तो हमने पहले चाय पी ली थी। सामने हल्के हल्के से क्लाउड्स हैं, वो दूसरे वाले हैं, कॉटन वाले क्लाउड्स बोलते हैं जिनको हम। तो उनका तो कोई सीन नहीं है, वो पानी बरसाने वाले क्लाउड्स नहीं है। और सामने ये है पारशा वाटरफॉल, जिस जहाँ हम गए भी थे कुछ टाइम पहले। काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, ये घर से काफ़ी दूर है, लेकिन सुबह शाम ये हमें देखने को मिलता है। तो आज मौसम इतना साफ़ है कि यहाँ घास भी खोल दिया है इन्होंने, तो क्योंकि कल मौसम थोड़ा सा ख़राब था, तो घास तो बिछा दिया है। और मुर्गियाँ भी बाहर आ गई अपने पिंजरों से। तो बस ब्रेकफास्ट हो रहा है अविराज का। इसको नहला के मैंने रेडी करके बिठा दिया इसकी चेयर पे, और ये अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है विद माशा एंड द बियर। और मैं टाइम का फ़ायदा ले रही हूँ कि वो बैठा है आराम से, तो क्यों ना टाइम का फ़ायदा ले लो और फटाफट से अपना काम कर लो। तो बस मेरे नहाने धोने के बाद हमारे रोज़ ही कपड़े हो जाते हैं। तो बस मैंने कपड़े धोए, और सबसे पहले तो मैं ये पुराने कपड़े उतारूंगी जो कि मैंने सुबह से लटका के रखे हुए थे। हल्के हल्के सीलन थी इनमें, लेकिन थोड़ी सी धूप लग गई है तो फ्रेश हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको उतारूंगी, और ताकि जगह बन जाए नए वाले कपड़े डालने के लिए। तो बस उनको उतारने के बाद फिर मैंने दूसरे वाले कपड़े डाले। ये तार नीचे लगाने से ना बहुत फ़ायदा हो गया है, शायद तो तार के चक्कर में ही मैं इतने कपड़े धो देती हूँ। और हमारी जैकेट्स वगैरह ऐसे ही बहुत टाइम से लटकी हुई थी, हम पहन नहीं रहे थे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया था कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले मौसम गर्म ही था। तो आज मैंने उनको भी वॉश कर दिया, क्योंकि ऐसी पड़ी पड़ी उन पर डस्ट पड़ रही थी। तो बस फिर काफ़ी सारे कपड़े हो गए, तो पूरी तार भर गई थी। और फिर मैंने कपड़े वगैरह सूखने डाल के उसके बाद मेरी चाय का टाइम हो गया। तो ये तो मेरा सबसे सबसे अच्छा टाइम होता है, जब मैं चाय बनाती हूँ और फिर मुझे होता है कि मैं आराम से बैठ के पीऊँगी। तो बस आज अभिनव काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, वीकेंड चल रहा है, तो उनको काम काफ़ी रहता है। फ्राइडे थर्सडे ये वाले दिन होते हैं, तो काम काफ़ी रहता है। चाय पी रही थी तो बीच में ही मेरे कोरियर वाले की कॉल आ गई कि मैम आपका कुरियर आया है। और आपको जैसे कि पता ही है, तो कोरियर लेने हमें नीचे सड़क पे जाना पड़ता है, वो ऊपर नहीं आते हैं, क्योंकि उनके पास सामान ज़्यादा होता है। तो अपना व्हीकल छोड़ के तो वो आ नहीं सकते, तो वो नीचे बुलाते हैं। तो बस फिर मैं भाग भाग के गई, क्योंकि अविराज अभी सो रहा था। और आसमान देखो कैसा ब्लू है, इतने दिनों बाद इतना अच्छा आसमान देख के ना, बाई गॉड, इतनी खुशी हुई। और आज कारपेंटर्स भी फुल फ्लेश्ड अपना काम कर रहे हैं, तो वो भी मस्ती से लगे हैं, क्योंकि 2 दिन वो भी काम नहीं कर पाए। एक दिन बारिश की वजह से उन्होंने काम नहीं किया, दूसरे दिन इलेक्ट्रिसिटी पूरा दिन कट रहा, वो काम नहीं किया। तो आज वो भी मस्ती से काम कर रहे हैं। और वैसे भी मौसम इतना अच्छा होने की वजह से ना बड़ी खुशी सी मिल रही है। आज कपड़े भी धो लिए, और वैसे भी ना थोड़ी हीट हीट सी लग रही है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम बारिश की वजह से ठंडा सा हो गया था हल्का, और सीलन सीलन सी फील हो रही थी। तो यहाँ देखो प्यारे से एप्पल्स, आप ना मतलब इनको इतना अच्छा कलर आ चुका है ना, और आसमान ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ें ना, बस यहाँ से जाने के लिए ना मन नहीं करता ये सब चीज़ें छोड़ के। तो वहाँ खड़े थे हमारे कुरियर वाले भैया, और मैं देख के एकदम हैरान हो गई कि सरदार जी यहाँ इतनी दूर कहाँ पहुँच गए, और इनके बाइक का नंबर भी पंजाब का था। तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई। खैर, मेहनत करनी है भाई, काम करना है तो कहीं भी कर सकते हैं हम। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे मेहनत करते हो। तो जो मेहनत करता है बंदा, उसके लिए तो हर जगह ही अच्छा ही है। और ये देखो, जब मैं आ रही थी रास्ते में तो एप्पल भी गिरा हुआ था। तो ऐसे बहुत से एप्पल्स हैं जो वो गिर जाते हैं अपने आप। जैसे कि काफ़ी बारिश हुई है, इस वजह से काफ़ी एप्पल्स गिरते हैं। एक दिन अविराज ने भी उठाए थे, तब तो काफ़ी कच्चे थे, खैर अब तो काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। तो बस अभी वो सो रहा था अविराज, इस वजह से मैं आराम आराम से आ गई, क्योंकि अभिनव की भी मीटिंग चल रही है। अगर वो उठ गया ना,
तो वो बहुत परेशान करता है। फिर एकदम से उसको होता है कि मम्मा चाहिए मुझे। तो बस मैं फटाफट दौड़-दौड़ के ऊपर आ गई और ये मिली मुझे एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, ये है बिच्छू बूटी। जो जाना वाटरफॉल वाली आंटी है ना, वो करती है ना बिच्छू बूटी का साग, बिच्छू बूटी का साग, तो ये वही है। और ये यहाँ लोग इसकी चटनी और साग काफ़ी खाते हैं। और सच में अगर ये आपके हाथ या पैर पे लग गई ना भाई साहब, इतनी ख़ारिश होगी ना, हालत ख़राब हो जाएगी। और इसकी अगर लग गई तो होता है कि भांग होती है ना जो वो मलो, तब जाके उसका थोड़ी-सी जो इरिटेशन होती है और जो वो काँटे चुभते हैं, वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये लोग सोचो खाते हैं, पता नहीं कैसे खाते हैं, पर एक दिन मैं भी ट्राई करूँगी कि ये बनती कैसे है, मतलब इसकी चटनी या इसका साग। होती तो ख़ैर टेस्टी है, जब हम जाना वाटरफॉल गए थे तो हमने भी खाई थी। तो यहाँ दीदी ने अपना ओल्ड फर्नीचर भी रिपेयर करने के लिए दिया है कारपेंटर्स को कि ये भी कर दो। उन्होंने पहले से ही बात की हुई है इनके साथ कि भई मुझे कुछ-कुछ फर्नीचर रिपेयर भी करवाना है। तो बस फिर मैं अपना कोरियर लेके फटाफट से आ गई और आपको इतने सारे रास्ते में मैंने नज़ारे भी दिखा दिए। मिलेंगे कहीं और ये नज़ारे? कहीं नहीं मिलेंगे। तो जुड़े रहना मेरे व्लॉग के साथ, पूरा देखना है और ऐसे बीच में से भागना नहीं है। तो यहाँ देखो उन्होंने घास भी फैला दी है, कितनी वैल्यू है इस घास की। और हम लोग वहाँ, हमारे क्या होता है, इतना घास होता है और सब काटते हैं फिर उसको जला देते हैं। और यहाँ देखो एक-एक कतरे के लिए मरते हैं लोग। और ये देखो रोज़ कितना अच्छा है। ये पता कौन-सा रोज़ है? जो स्टिक्स हमें बाज़ार में मिलती है ना, ये वो वाला रोज़ है जो गर्लफ्रेंड्स को देते हैं। तो अगर किसी को चाहिए होगा ना, तो आप ले सकते हो यहाँ से। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैसेज कर देना। और ये फूल मैंने कभी नहीं देखा। ये इतना बड़ा बंच होता है ना कि अभी तो ये बहुत छोटा है, अभी ये इसका साइज़ बड़ा होगा। और ये फूल शायद इसी एरियाज़ में है। मैंने अपने वहाँ नीचे नहीं देखा, उन्ना साइड में ये वाला फूल मैंने नहीं देखा है। और यहाँ ना पेड़-पौधे भी इतने खिले से रहते हैं ना, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है ना, तो सब बहुत खिले-खिले से रहते हैं। जैसे कि इंसान भी ऐसे ही होता है। A few moments later. तो बस फिर मैं घर आ गई ऊपर और आज मैंने खाने में बहुत लाइट सा खाना बनाया है। खिचड़ी बनाई है और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे किसी का पेट ख़राब है क्या? कोई बीमार है कि आपने खिचड़ी बनाई? ख़ैर ज़रूरी तो नहीं कि हम खिचड़ी बनाएँ, उसी टाइम बनाते हैं जब कोई बीमार होता है। तो मैंने आज बस खिचड़ी बनाई क्योंकि मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। और अविराज मेरे साथ बैठा हुआ था मज़े से। और ये देखो मेरी विंडो का व्यू, किचन की विंडो का व्यू। धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बाहर और आसमान एकदम नीला-नीला, बहुत प्यारा लग रहा है। ये घर भी फिर इतने सुंदर लगते हैं ना देखने में। और सब लोगों ने आज कपड़े धोए हुए हैं, खूब सारे कपड़े लटकाए हुए हैं। और यहाँ हमारे पास आंटी भी आके बैठ गए, तो हमने इनके साथ भी खूब सारी गप्पें मारी। आंटी अविराज से बहुत प्यार करती हैं, तो आंटी अविराज के लिए आज एप्रिकॉट्स लेके आई थी। और ये देखो फिर उसके बाद हमने दोपहर को खाना खाया और अविराज को मैंने उसकी चेयर पे बिठाया, क्योंकि ये बहुत गंद मचाता है। तो यहाँ बैठ के इसके हाथ इधर-उधर नहीं जाते हैं, तो इस वजह से मैं चेयर पे इसको बिठाती हूँ। तो बस फिर शाम हो गई, शाम की चाय का टाइम हो गया। 2 hours later. चाय-वाय पीने के बाद हम निकल पड़े मार्केट की साइड, क्योंकि कुछ सामान लेना था हमें। और आज हम गए थे जगत सुख वाली साइड। वहाँ रोड का कुछ काम चल रहा है और उस वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम भी हो रहे थे। तो ये जिप्सी वाले भैया को देखो, तो जिप्सी मतलब 4x4 होती है और कहीं भी चढ़ जाती है। तो इन्होंने इस मतलब रेते के पहाड़ पे ही चढ़ा दी। तो जिप्सी वाले तो भई बहुत एडवेंचर करते हैं। जो एचपी 58 है और एचपी 34 है, वो तो बहुत एडवेंचर करते हैं। तो बस हम जगत सुख तक गए और जो-जो चीज़ें हमें लेनी थी, कुछ-कुछ हमने ली भी, लेकिन कुछ ज़्यादा बात नहीं बनी। तो बस गेड़ी मार के आ गए। तो यहाँ एक ब्रिज आता है जगत सुख में, वहाँ वहाँ तक हम सिर्फ़ वहीं तक गए और फिर वहाँ से हमने वापस ले लिया, क्योंकि बात तो बनी नहीं। और ऊपर हल्के-हल्के से क्लाउड्स भी आ रहे थे। तो बस फिर हम जब यहाँ नीचे पहुँचे शुरू के पास, तो हमें एक गोलगप्पे वाले अंकल मिल गए। तो मस्ताना अंकल भई। अब गोलगप्पे, वैसे तो बरसात है तो गोलगप्पे खाने में थोड़ा-सा डर लगता है, लेकिन हम रिस्क ले ही लेते हैं। तो बस फिर हमने फटाफट से गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए, क्योंकि जब से यहाँ आए हैं ना, शायद गोलगप्पे, टिक्की, मतलब ऐसा वाला जो हमारा फ़ास्ट फूड है ना, जो नीचे मिलता है हम हिमाचल और पंजाब में, वो यहाँ बहुत कम मिलता है। यहाँ सिर्फ़ आपको मोमोज़, नूडल्स, ऐसा चाइनीज़ मिलेगा। तो गोलगप्पे तो मैंने खाए, उसके बाद मैंने चाट पापड़ी भी खाई। तो कल तो मैंने पूरा मज़ा लिया। उसके बाद खाने के बाद फिर हम यहाँ दुकान में गए, मैंने कुछ सामान लेना था। तो बस फिर मैंने वहाँ से, इस दुकान से मुझे मेरा सारा सामान मिल गया। फिर हम घर आ गए और सामने देखो नीचे क्लाउड्स कैसे पहाड़ियों के नीचे आ गए। मतलब ये खतरे वाले क्लाउड्स नहीं होते हैं, ये वैसे ही होते हैं, उड़ते फिरते इधर-उधर। तो बस घर जैसे ही आए तब को मेरे मंदिर का जाने का टाइम हो गया। तो आज हम सभी मंदिर गए थे और मंदिर में हर दिन नई डेकोरेशन हो रही है, क्योंकि भागवत होने वाली है, दिन नज़दीक आ रहे हैं। तो ये देखो कितनी प्यारी डेकोरेशन थी। और
मैं आपको दिखाती रहूँगी रोज़ रोज़ कैसे है। अभी इसके बाद फूलों वाली डेकोरेशन स्टार्ट होनी है जब टेंट का काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये है टेंपल, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। बस फिर उसके बाद हम घर आए, मैंने खाना वाना बनाया, खाया और आज का एक खूबसूरत सा दिन ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कल मिलते हैं आपके साथ एक फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़ और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करने का, पूरी वीडियो देखनी है। बाय बाय।